ज़्यादातर यही देखा जाता है, सभी लोग ऐसे नहीं हैं। उसी देश में महात्मा गांधी भी हुए, उसी देश में मीरा हुई, कबीर हुए, तुलसी हुए, विवेकानंद हुए, भगवान रामकृष्ण परमहंस हुए, वगैरह वगैरह, न मालूम कितने बड़े बड़े संत हुए उसी देश में। लेकिन उसी देश में देखिए, एक दो से अकेला चना भरसा नहीं फोड़ सकता है। विवेका आए, तुलसी आए, कबीर आए, हैं, क्या देश को सुधार पाए? देश में कोई सुधार आया? सुधार यही हुआ कि बस राम राम जपना, राम राम खूब जपो, लेकिन पराया माल को अपना समझो। तो क्या फ़ायदा इस रामायण के पढ़ने से, रामचरितमानस का अखंड रामायण और मानस सम्मेलन करवाने से क्या फ़ायदा? एक जो इन्वर्टर के बनाने वाले मैकेनिक हैं, वो अच्छा सा नाम उनका छतरपाल यादव, नेहरू नगर चौराहे के पास में हैं, तो उन्होंने यही कहा, जो श्री श्री रविशंकर जी आए, 50 लाख रुपया खर्चा हुआ, तो उसने यही बात कही कि रविशंकर जी नहीं आए थे जब, तब रायबरेली वैसे ही थी, अब आए 50 लाख रुपया खर्चा हो गया तो रायबरेली उसी तरीके से है। अब ये तो एक सोचने की बात है, लेकिन इसके पीछे भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि व्यवसायी रहा और क्या रहा, सब जगह हर जगह, चाहे बाबा रामदेव हों, चाहे जितने देव हैं, चलो रामदेव भाई कम से कम कुछ नहीं तो विदेश का पैसा बचा रहे हैं, कुछ दवाइयाँ वो कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं, जब आप लोग साधु बनो तो फिर फूटी कौड़ी मत लो, एक पैसा मत लो, और पैसा ले लिया तो फिर वक़्त ख़त्म हो जाती है। हम कहा नहीं पैसा लेते हैं, इंटरनेट पर हमको लोग देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं वो काहे देख रहे हैं। और एक होते हैं कि अपने प्रचार में इंटरनेट पर आ जाते हैं, दुनिया को जना देते हैं, दुनिया को खूब लूटते हैं, खूब घसीटते हैं, खूब दान ले लेते हैं उनसे। तो यही है साधु का मतलब ही यही है, जो मन को साधे। मन को साधने का मतलब लोभ, छल, कपट नहीं हो उसके अंदर होना, और सेवा भावना हो। आप बड़े अच्छे हैं, बड़े सीधे हैं, बड़े शांत हैं, आप काम क्या करते हैं? आपके अंदर सेवा की भावना कहाँ है? आप सेवा तो करो कम से कम, सेवा आप करते नहीं, बस खाली बातें ले लो। तो डॉक्टर राव यही कहते हैं ना कि आज तक हिंदू दुनिया में जितने संत और महापुरुष पैदा हुए, केवल इन्होंने कहा, किया नहीं स्वयं से, कि स्वयं से किया हो, केवल कहा। हजारा नारंगी की तरफ हम लोग आ चुके हैं। नारंगी है, छोटी वाली खट्टी वाली नारंगी। तो वाणी को हम विराम दे रहे हैं, क्योंकि प्रसंग आ जाता है तो फिर बोलने लगते हैं, ताकि इस अंधे समाज के दिमाग में हम मिर्चा डाल के उसको जगावें। अरे तुम अच्छा काम करोगे, तुम्हारा भला होगा भाई, हमको तो आपसे क्या लेना है? ना कोई चंदा, ना कोई दक्षिणा, ना कोई फीस। हम अच्छी बात बता रहे हैं और गारंटी से बता रहे हैं कि ये काम करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा। तो दोबारा हम आए थे, अब ये तीसरी बार गधे के ओर हम बढ़ रहे हैं। सामने गधा बंधा है, मच्छरदानी उसको ढक दिया गया है, मक्खियों से उसको राहत मिल रही है। कौवे सब आए थे, जख्म को खोद रहे थे। सोचिए आप, यही तो मुसीबत हो जाती है। देखिए, बैठो भैया किसी तरीके से। अब सोचिए, अगर यहाँ हम ना लाए होते तब तक इनको कुत्ते कौवे जीते जी नोचते इसको। देखिए, हमारी आवाज़ सुनता है ना, तो ये देखिए अपने आप हमारी ओर बढ़ रहा है। ये देखिए, का बदबू अलग आ रही है अलग। चलिए, पहली फाइल आज की 30 मार्च की पहली फाइल मैं अब बंद कर रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
वही वाली गोल वाली चीज नहीं नहीं, अभी दावत तो है। हाँ देखो देखो पीछे नहीं करता। अरे एक हाथ में लिए रहेंगे यार, गोल गोल एक गोल गोल से लिए रहे ना भैया। हाँ 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 भैया, ये गोल वाला जाते हाँ। डाल दिया। दवा खिलाना है गधे को, इतनी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये तो एक्सपर्ट हैं, ये इसके वेटनरी हॉस्पिटल के हैं कर्मचारी, एक्सपर्ट हैं, तब ये हाल अंदर तक चला गया। ये एंटीबायोटिक दवाई है, अस्पताल से हमको मिला था। जो शर्मा जी हैं, इनके शर्मा जी के नाम क्या है? चंद्रभान शर्मा। चंद्रभान, हाँ, सीपी शर्मा। अच्छा, सीपी शर्मा। सीपी नहीं, सीबी हुई, चंद्रभान। हाँ सीबी, हाँ सीबी शर्मा चीफ केमिस्ट है ना ये, हाँ यहाँ के हेड कंपाउंडर जो हैं हाँ सीबी शर्मा। उन्होंने टैबलेट दिया था आज से 10-12 दिन पहले, 2 खुराक के बाद ये गायब हो गया था। हो गया, हाँ। अब निकाल लें, अब देख लो क्या है। थोड़ा समझ कर रहेंगे तो थोड़ा जब दाबी तो कट से आवाज़ करेगा, तब तक भूल ही जाएगी। अच्छा, तो अब ये देखिए कितनी परेशानी के, लेकिन आज सप्तम काल रात्रि है। आज के दिन का जो है, आज की जो देवी हैं उनका वहाँ गधा ही है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। अभी हम चावला जी के यहाँ गए थे, उनके यहाँ वही इंटरनेट वाला इंटरनेट वाला कैफ़े खोलने जा रहे हैं। पता लगा 2-3 दिन के बाद काम शुरू होगा, तो मैं अपना लैपटॉप लेके गया। वो अंसारी साहब जो हैं उनसे मैंने कहा कि महाराज इसमें थोड़ा साफ फिगर कोई डालना है, आप डाल दीजिए। तो आज एक पंडित भी पहुंच गए, लैपटॉप पहुंच गया, साइट हो गई। तो वो चावला वाले हंसने लगे। हम कहा देखिए सब अपने आप काम होता है। तो अंसारी साहब जो हैं अनवर जी, वो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आदमी। बस एक थोड़ा देखे रहो। एक गुआ गिराई हाँ ले आओ, एक ठीक गिराई से उजा उठा दो, हम रोके उठा दो। देखो और है, और नहीं है ना, बस ठीक। अब लाओ, अब तो कहाँ इनका पाउडर करके डाला जावा करेगा, पीस के है ना, पीस के डाले। मुँह लेकिन अभी रोके है, चला नहीं रहा है। खड़े रहो, बहुत ज़्यादा न लकड़ी जाए। वो एक बार हुआ कचहरी के पास खिलावर है, खट से आवाज़ हुआ और खाएगा वह, तब ज़्यादा तकलीफ रही होगी। हेलो। तो ऐसी देवी की पूजा करोड़ों में एक आदमी को नसीब होता है। यही असली देवी की पूजा है। देवी तो मिलेंगी नहीं, मंदिर चले जा रहे हैं विंध्याचल, उनका जीता जागता वाहन तो यहाँ है, सवारी यहाँ है, तो देवी आपके घर कैसे आएंगी? पहले सवारी को इंतज़ाम करो। कभी किसी को बुलाना है, ये पीछे दिखाइए, इसमें हमने ये नकली कौवा बना के टांग दिया था, ताकि ये कौवा लोग आके इसके घाव को, जख्म को नोच रहे थे। उसी समय एक कौवा बनाया, इसको नकली कौवा टांग दिया। अब कौवे नहीं आ रहे हैं। मच्छरदानी जो है हमारी बेटी ने लगाया, पुरानी मच्छरदानी पड़ी थी, उससे राहत मिल गई। बस वही
इसको ऐसे डाल दें तब तकिया बना दें। तो वही मैदा में मिला के यही के अंदर गुरुक दे दें 2 बार 3 बार। ठीक, हाथ धो लो, चाय पी लो, चल जाओ। ठीक है, बस ये भी चला गया था, उसको गले से हटा दो या फिर स्टूल पर रखो। आज 31 मार्च 2012 है। मार्च 2012 की आज अंतिम तारीख है। यहाँ गीतांजलि गार्डन में हम बैठे इस केले को जो बिहार से मैंने मंगाया था, जिसको मुठिया केला कहते हैं, तो अभी पूरे पेड़ को गिराया तो फिर याद आया कि हमने कहा मानस यहाँ मौजूद है, हमारा नाती है ये, तो ये लाओ इससे थोड़ी सी इसकी ये एक सब यादगार बन जाती है ना कि भाई अभी दिल्ली में अगर रहेंगे जाके तो ये चीज़ें वहाँ कहाँ हैं। तो ये हमने इनको, ये बहुत अच्छे जात का केला है, चाहे जितना आप खा लीजिए। तो पेड़ को गिराया तो इनको उठा ला, हमने कहा जरा इसकी वीडियो बना लो। तो ये आज 31 तारीख 2012। हाँ, ये केला जो है पेड़ का पका हुआ केला, बड़ा स्वादिष्ट, बहुत मीठा और बड़ा सुपाच्य होता है। लो अभी इसको टांग देंगे, पक जाएगा 2-3 दिन में। तुम लोग दिल्ली जाओगे तो ये चला जाएगा कट करके। ये है मुठिया केला, इसकी आकार डिज़ाइन आप देख रहे हैं। बहुत प्रकार के यहाँ केलों को ला ला के हम लगवाए हैं। सब कुछ यहाँ तरह तरह के केले हैं। ये क्या है, जितना आदमी इसको खा ले, भरपेट खा ले, नुकसान नहीं करेगा। केले में बहुत सी वैरायटी है। अब इसको टांग देंगे, अब ये टांगने से ये जो है पकने लगेगा ऐसे ही। और उधर गधे के लिए जो है, उसमें कल हॉस्पिटल गए थे, वेटनरी हॉस्पिटल, तो वहाँ एक पाउडर दिया गया कि गधे के जख्म में, जो हमारे यहाँ गधा आप देख रहे हैं, इसके पहले देखा है, वो एडमिट है, तो उन्होंने कहा पानी नहीं उसके घाव में पड़ना चाहिए। याद रखिए, न जानते हो तो जान जाइए, गधे और घोड़े के घाव में कभी पानी मत डालिए आप। किसी भी तरह से उसको, चाहे किसी भी तरीके से, तारफीन का तेल है, ये है, फिनाइल से साफ़ कर लीजिए आप, लेकिन पानी मत डालिए, तो जल्दी सूखता है। तो मैदा लेने गए रहे, यहाँ सामने पड़ोस में अटलानी परिवार की दुकान है, तो सतीश अटलानी थे। हमने बताया, हमने कहा उस गधे के लिए हम ले जा रहे हैं। खैर बता देते हैं। तो मैंने सिंधु समाज में ये देखा है कि वो लोग तुरंत धर्म के नाम पर आपकी मदद करेंगे, ये उनके कल्चर में होता है। हम अपने यहाँ के देखते हैं जो बड़े हम भारी बनते हैं, ये तो एक विडम्बना है हमारे अंधे समाज का। हमारी बिरादरी, जो हमारी पंडित बिरादरी, वो हमसे नाराज़ रहती है। क्यों? मैं सच बोलता हूँ, मैं मक्कारी करूँ, मैं झूठ बोलूँ तो ठीक है। यहाँ हमने नहीं किसी पंडितों में देखा हैं, 1-8% हैं और धर्मात्मा, उनमें नहीं देखा मैंने कि धर्म के नाम से उनके जेब से कुछ निकालते हों। लेकिन सिंधु समाज में कल जाली वगैरह हमारी बेटी लेने गई थी महालक्ष्मी के यहाँ, हैं, इतने बड़े आदमी, नमस्ते उन्होंने कहलवाया और 32 रुपये छोड़ दिए। ये सिंधु समाज की एक देन है, इसीलिए आज वो बहुत आगे हैं। मुट्ठी भर चाहिए आज उन अपने हाव भाव से, चाहे सुखूलाल हों, चाहे जगदीश चानानी हों, चाहे अरे बहुत से लोग हैं, सुधीर नंदवानी हैं, और राजकुमार राजपाल हैं, राजकुमार विछामन हैं, ऐसे बहुत से सिंधु समाज के लोग जो हमसे जुड़े, उनमें हमने बड़ी भाव भक्ति देखी है।
यही देखिए, सेवा ही तो सेवा ही पूजा है, सेवा ही भक्ति है। और कल महान दार्शनिक, उनको हम महान दार्शनिक कहेंगे, वो इसलिए महान दार्शनिक हैं कि रायबली में जो रवि शंकर आए, 50 लाख रुपए जिनके ऊपर खर्चा हुआ, और उनको उन्होंने ऐसा सवाल किया, वो जवाब नहीं दे पाए, लौखड़ा गए। वो हैं डॉक्टर PL राव। वक्त के मारे हैं, वक्त ने उनकी जो भी गड़बड़ी हुई, तब हमारा एक बड़ा विश्वास बढ़ा। हमने कहा कि भाई डॉक्टर साहब, आप तो एक महान दार्शनिक है, एक डॉक्टर लाइन का आदमी, और 156 देशों का गुरु, और उसको निरुत्तर कर दिया। उनके पास कोई उत्तर था ही नहीं, और उन्होंने एक ही सवाल किया था कि कहीं कहीं आपने मनुष्य देखा है? अगर वो कह दे नहीं, तब तो फिर उनकी जीत हो जाती। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हाँ, कहें हम भी मनुष्य हैं, सारे मनुष्य हैं। वही वही गलत जवाब था। मनुष्य कैसे आपने कह दिया? अगर मनुष्य सभी हैं तो फिर राक्षस कौन है? कौन है राक्षस? सोचिए आप, कितना बड़ा महान दार्शनिक डॉक्टर PL राव ने, वो बेचारे हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम दुनिया के सामने आपको रखेंगे। हमको दुनिया के सामने आ करके, हमें कुछ चाहिए नहीं, जब चाहिए था तब तो मैंने लिया नहीं। अब हम क्या करेंगे मरने के टाइम? पैसा लेके हमको साधन देना है, दे दो, बंदर भोट का सामान दे दो, मोटरसाइकिल दे दो, गाड़ी दे दो, कुछ साधन दे दो हमको कि जाइए बाबा जी इस साधन से एक काम आप करो। हमने तो पूरी लाइफ बिता दिया इसी पर्यावरण सेवा में, पशु सेवा में। आज भी घर का पका हुआ, पेड़ का पका केला खा रहे हैं, दरवाजे गधा भी बंधा हुआ है। ये कहानी आज से नहीं, मेरा बचपन से चल रहा है। हजारों लाखों आदमी इस बात को चश्मदीद गवाह है, देख रहे हैं। तो मन में हमारे बड़ा कष्ट होता है कि गधे पंजीरी खाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। पंजीरी गधों के लिए नहीं बना, गधों के लिए कना बना है, भूसी बनी है, जो उनकी खुराक है। गौ माता को आप भूसा की जगह पापड़ दे दें, चटनी मुरब्बा दे दें, नवरत्न का अचार दे दीजिए गौ माता को, गौ माता आपको दूध देंगी? नहीं देंगी, गाय मर जाएगी आपकी। और गाय को भूसा दे दीजिए, घास दे दीजिए, चूनी चोकर दीजिए, तो गाय 10 लीटर दूध देगी आपको। हर चीज़ का एक नियम है, सिस्टम बना है। आदमी को अगर भूसा दिया जाए खाने को तो कई दिन जिंदा रहेगा, मर जाएगा वो। इसी प्रकार से एक सिस्टम है। तो डॉक्टर राव ने हमारा मनोबल बढ़ाया। हमारे अंदर भी तकलीफ थी कि अरे भाई, हम नहीं चाह रहे थे वो। अच्छा, मन में बड़ी हमारे कभी कभी हो तो एक से एक हमारी बिरादरी में है, हम उनका नाम भी लेना चाहेंगे। एक दो लोग हैं यहाँ रायबली में, वो मीडिया से जुड़े हैं, शिव मनोहर पांडे, और एक और कोई मिश्रा जी रहे, नाम नहीं याद आ रहा है। ऐसे कोई बातचीत होने लगी, शंकराचार्य की बात आई, तो हमने कहा देखिए वो करते क्या है, क्या किया है उन्होंने। अरे हाँ, देखिए अंधविश्वास। अब डॉक्टर राव ने हमारी, वो तो आँख के डॉक्टर हैं ना, उन्होंने हमारी मन की आँखों को खोला, और डॉक्टर राव ने कहा कि आपकी बराबरी, आपका जोड़ा यहाँ इंडिया, इस धरती पर नहीं है। यही बात मैं नेहरू के जो ठाकुर साहब हैं, रामपाल सिंह, जबकि वो पुरानी परंपराओं से घिरे रहते हैं, राजसी मिजाज के आदमी हैं, तो पुरानी परंपराएं उनके दिमाग में हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को कहा लोगों से कि श्याम साधु जो है, कर रहा है, जो मानवता की पराकाष्ठा पार कर गया है, ऐसा आदमी आज तक धरती पर नहीं देखा गया। ये उनके विचार हैं। तो डॉक्टर राव ने हमारे मनोबल को बढ़ाया, और मनोबल बढ़ा के नहीं किया, हम ये चाहते कि हमारे बारे में लोगों को, दुनिया वालों को बताइए, बता करके उनमें मानवता लाइए। श्याम साधु को वोट नोट नहीं चाहिए। अखबार में मैंने छपवा दिया था, पेपर में, कि श्याम साधु ने वोट नोट न लेने की कसम खाई है। आज उसी पर मैं आज भी कायम हूँ। तो अब वाणी को विराम देने के पहले आज की 31 तारीख की यह पहली फाइल है, और हमारे नाती यहाँ बैठे हैं, मानस। अब इनको देखिए क्या इनका तय होता है, दिल्ली जाते हैं पढ़ने के लिए कि रायबली में रहते हैं। तो
इसी उधड़ बुन में मामला है, 1-2 दिन में इसका निपटारा हो जाएगा। तो वाणी को विराम देते हुए आज की ये पहली फाइल समाप्त हो रही। हमने केले की वैरायटी दिखा दिया, तरह तरह के केले होते हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं दुनिया में। केला खांसी और सर्दी वालों को नहीं देना चाहिए, मैं कहता हूँ इसको सर्दी खांसी वालों को खिलाइए, उसको आराम हो जाएगा। ऐसी विचित्र बातें आप हर आदमी का नॉलेज में होना चाहिए। इसी बात का प्रचार प्रसार सरकार को रेडियो में करना चाहिए। कौन फल कहाँ पैदा होता है सब दिखाओ टीवी पर, कैसे होता है, किस मिट्टी में होता है, कौन सा केला लगाना चाहिए, पूरी जानकारी हर चैनल पर सरकार अनिवार्य कर दे। फल का फल खाओ और पर्यावरण की सेवा भी हो गई। पर्यावरण की इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। ऑक्सीजन मिल रहा है, सब देखिए हमारा जितनी भी जगह है पूरा भरा पड़ा है। आप कैमरे से जो नीचे कमरा गिरा है उसका बना लीजिए और कैमरे को बंद कर दीजिए। पहले बना लो कमरा का इधर। अब ये सिंगापुरी कमरक है, ये खट्टा होता ही नहीं, और जो इंडियन होता है यहाँ का बेहद खट्टा होता है। एक आप खा लीजिए तो आप पान सुपारी वाले हैं तो आप खा ही नहीं पाएंगे, इतना खट्टा होता है। ये खट्टा होता ही नहीं। नीचे देख रहे हैं बिछा पड़ा है सब। इसको आज इकट्ठा करके ये बंदर भी यहाँ हम ले जाएंगे, बंदर भी खूब खाते हैं इसको, बड़े चाव से खाते हैं। तो ये कमरक बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। कैसा भी आदमी का जी मचलाता हो एक खिला दीजिए, बिल्कुल रस से भरा होता है ये। तो ये कमरक देखना है पेड़ में, यहाँ बैठ के बनाइए। ऊपर किस तरह लदा हुआ है देखिए, ऐसे ऐसे बैठिए। हाँ यहाँ से बनाओ, अंदर की तरफ दिख रहा है वो बेहद यानी फलता है ये, और उतनी ही बढ़िया सुगंध है। तो अभी इसको जो है हम अब मकोइया खाओगे? अच्छा, तो यहाँ मकोइया मतलब तुम बनाओगे मकोइया का? आओ, चलिए ये देखिए, ये है मकोइया, लीवर टॉनिक। ये बच्चे भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। ये मकोइया है, इसको मकोइया बोलते हैं। ये लाल लाल सी खूब लगी हुई है, देखिए इस कदर। अब ये जो है ये लीवर की बेस्ट टॉनिक है। बच्चों को दीजिए, बूढ़ों को दीजिए, किसी भी मरीज को दीजिए, उसके लिए अमृत है ये देखिए। इससे काली वाली जो है और ज़्यादा मीठी होती है, बड़ी होती है वो। नीचे लगी है काली वाली भी है। इसको तो पहले हटा दें, जंगली पेड़ जो है ये सफरे जो हैं और देखने नहीं देते। देखिए लाल भी है और काली भी है। इसको बच्चों को खूब खाना चाहिए और इससे भूख लगती है। ये लीवर की बहुत बड़ी टॉनिक है, ये पूरे शरीर के लिए बहुत बड़ी टॉनिक है मकोइया। देख रहे हैं मकोइया, ये काली वाली है और ये लाल वाली है, ये लाल वाली है। इसको बच्चों को खाना चाहिए, सबको खाना चाहिए, बड़ी अच्छी चीज़ है ये। तो तुम खाओगे, तुम्हारा खाते हुए बना लें क्या? नहीं, खाओ। ठीक है, रखा जाए। तो ठीक है, वाणी को विराम दे रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। 31 मार्च की यह पहली फाइल समाप्त हो रही। जय श्री राम। हाँ जी, समझ लो क्या करें, मालूम है। अब और थोड़ा पीछे भी। हाँ, आज पहली तारीख है ना, आज 1 अप्रैल 2012 है। रायबरेली से चल के मैं यहाँ जो आज पेपर में था, जागरण में और हिंदुस्तान में, मैं यहाँ पंचमुखी हनुमान, रामलीला मैदान, फुर्सतगंज में आ चुका हूँ। अभी शोभा यात्रा निकलने जा रही है। आ जाओगे, इधर आ जाओ। अरे तुम भी आ जाओगे।
अभी ये इधर आइए यहाँ ताकि इसमें हमें तो शोभा यात्रा निकलने के पूर्व हम लोग आ चुके हैं और यहाँ चूँकि कैमरा लेके आना था, कैमरा भर गया था 3 बजे तक, वहाँ हमको 2:30 बजे बज गए कैमरा खाली कराने में। तो हमने कहा भाई बिना कैमरे के वहाँ जाने से फ़ायदे क्या है, तो इसलिए अब हम लोग आ चुके हैं। कार्यक्रम यहाँ का होने जा रहा है और हमारे डॉक्टर साहब भी साथ में आए हैं, वही डॉक्टर राव जिनकी बड़ी चर्चा है, जिन्होंने 156 देशों के गुरु को इन्होंने निरुत्तर कर दिया, वो जवाब नहीं दे पाया। उसका खुलासा मैं बाद में करूँगा क्योंकि कैमरे के आगे है। ठीक, 156 देशों के गुरु को निरुत्तर यानी वो जवाब नहीं दे पाए। आप हैं डॉक्टर राव, महान दार्शनिक, ग्रेट फिलासफर, यानी इतना इनकी सोच है, हाई थिंकिंग, कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इनका ये कहना था कि हिंदुस्तान का आपका बड़ा से बड़ा जो प्रोफेसर है वो भी आपको नहीं समझ पाएगा, आम लोग तो छोड़िए, आप क्या हैं आपको खुद नहीं मालूम। अब ये इनकी सोच है। हम तो भाई, हमको तो यहाँ के लोग पागल कहते थे, आज वही पागल जरा दुनिया के सामने कुछ बड़ा पागल बन गया है। लेकिन जौहरी की कमी नहीं है, कहीं कोई ना कोई भगवान ने जौहरी भेज दिया है कि जाओ उसकी पहचान करो। तो डॉक्टर साहब हमारी पहचान करके पूरी दुनिया को ये बताएंगे 1 महीने, इसी अप्रैल के भीतर। तो बाड़ी को मैं विराम देते हुए, यहाँ हमारे मुरारी जी हैं, अकेले दम से पंचमुखी हनुमान के यहाँ के पुजारी, प्रधान, व्यवस्थापक आप हैं और यहाँ पर इनकी तपस्या है, ये तपोस्थली है और इनका कार्यक्रम चल रहा है और हम वाणी को विराम देते हैं। बाकी 2 शब्द मुरारी जी भी बोलना चाहिए। हमारे बीच में आज 1 अप्रैल है, कल अखंड पाठ था। यहाँ पे पुरसेगंज रामलीला मैदान स्थित है, आश्रम है स्थित है। यहाँ पे गत वर्षों के बाद इस वर्ष भी विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। यहाँ राम सेवा समिति हमारे युवा कार्यकर्ता बहुत ही सक्रिय दिमाग से निर्भय है, द्विवेदी है, अशोक कुमार तिवारी जी हैं, ये सब लोग मिलकर के, दिनेश यादव जी हैं, दिनेश यादव जी हैं, ये भी बहुत ही इसमें सहयोग करते हैं। और यहाँ प्रशासन व्यवस्था के लिए सब पुलिस व्यवस्था बैठी हुई है, सब तैयारियाँ हो रही है। अब बस कुछ ही मिनटों के अंदर श्री साधु जी के आगमन का इंतजार था हम लोगों को। और बहुत जल्दी ही ये दिनेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के, इसमें धुआंधार नेता इस क्षेत्र के, ध्यान रखिएगा। और महाराज की, राम साधु महाराज की, राम साधु महाराज की। तो बाहर से थोड़ा बना डालो आप, सब बना डालो, धीरे धीरे नीचे चले जाओ। हाँ जी, बनाओ, सूरज की तरफ कैमरा मत करना, लेकिन नीचे के पैर का ध्यान रखना। ऐसा लगा बनाते हुए तो ठीक है, इतना छूटे इधर तरफ चारों तरफ बनाओ। अरे हम पहुँचेंगे नहीं, आप चिंता मत करिए, बगल में क्या दुनिया में काम बता दे, आज हाथ टूट गए सनमा। चंद्रमा नहीं आ रहा का है, चंद्रमा का है, अनार में काल लिए कोनो हुआ ले, थोड़ी देर बंद किया रहो। ये सूर्य की तरफ कैमरा नहीं करना, वार्निंग भी है।
पकड़ा है काम हुए शरीर को पकड़ा है का बाबा अब हमें बस का नहीं रहेगा इमा आवाज टेप आती गर्मी लग रही है, कपड़ा उतार दो। हो गया बस ठीक। हाँ अब हमारा हाथ से थोड़ा स्टेबल है अब थोड़ा जरूरत भी नहीं है नहीं ना जरूरी। समय समय बताइएगा फिर कर लेंगे। अभी आज की डेट की पहली फाइल समाप्त हो रही है। अभी शोभा यात्रा में फिर इस कैमरे से बनाया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भूल जाओ बगल बगल में इनको यहाँ खड़ा कर उसको। हाँ भैया, हाँ 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 ऐसे ही खड़ा हो जाओ। हाँ सही। बोल सियावर रामचंद्र की तुम लोग ना बोलो। बोल सियावर रामचंद्र की बोल सियावर रामचंद्र की बोलो पंचमुखी हनुमान की पंचमुखी हनुमान रामलीला मैदान की पंचमुखी हनुमान रामलीला मैदान की बोलो श्याम साधु की महामानव श्याम साधु की महामानव श्याम साधु की बोलो हर हर महादेव। एक मिनट चलो बाबा बाबा इधर, बाबा बाबा इधर देखो। ये भी काम वही चल रहे हैं। आओ साधु जी अब आगे आ जाओ जहाँ आरती होने चल रही है। चलो ये चलो इनका सबका पहुँचवाओ गोदी पर उठा उठा। 1 अप्रैल 2012 फुर्सतगंज में रामलीला मैदान पंचमुखी हनुमान से राम जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकलने जा रही है। तो जितने भी हाथी घोड़ा है एक लाइन में आ जाएंगे, इनको बाहर लाइन में लाओ इसको। हेलो 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 हेलो। तो ये हमारा होते हैं मैं सबके साथों की तरह से जैसा कि आज हमारे पूरे भारत में राम जी के जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो हमारे सोशल वासी भी इसके में शामिल है। तो हम और कहते हैं माता की बैंड पार्टी से कुछ नहीं कुछ पुराने भक्ति को मिला। तो आइए हमारा दोस्त नारा लगाते हैं। राष्ट्र की निकली सवारी। तो आइए हम और आपसे हैं माता की बैंक से। अंजान हम सब कर जाने सवारी
अजीत सिंह के भतीजा जब एक लड़का गोर गोर रहा था यहाँ खाना बनावट बाबा मुरारी एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता बीच में जगत के पालनहारे राम जी की सवारे राम जी की लीला हरे हरे ठीक है ऐसा लगाओ इसको लगाओ कहाँ जा रहा नची क्या हो रोक रहे हैं फिर समूह विनती करी पहुँचे निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम बोल श्याम रामचंद्र की प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सिद्धि महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा विचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा बिंदु करारी कह दुई कर जोरी अंकित जोरी देवी करहु अनंता माया गुण ज्ञानातीत अगोन वेद पुराण अनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर रावहि श्रुति समता तो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्री गंता ब्राह्मण निकाया निर्मति माया रोम रोम कति वेद कहे मम उर जो बाती या उपहाज सुना तीर न रहे
उठा जब ज्ञाना तब मुझ ज्ञाना चरित बहु नबी की चाहे कही कथा बुझाई मात बुझाई यही प्रकार दुख प्रेम लहे माता मुनि बोली तो मत डोली गजहु दास या रूपा जयति सुनीला यतीला जय सुख परम अनूपा मुनि भजन सुजाना रोदन गाना कोई बालक सुरभूपा चरित गावै हरिपद पावा तेन परय भवकूपा विप्रधेन दुर्संत हिते मनुज अवतार निज इच्छा निर्मत तन माया गुण गोपाल तुलसियावल रामचंद्र की जय बोल पंचमुखी हनुमान की जय बोल बाबा तपेश्वर नाथ महाराज की जय बोल बाबा बैजनाथ महाराज की जय बोल गणपति गजानन महाराज की जय। रथ पे आरती कर लो बाबा जी, रथ पे आरती कर लो, रथ पे आरती कर दो। रोली रखी है, रोली सबको लगा दो। रथ पे आरती करके रोली सबको लगा दो, मस्तक पे सबके रोली लगा दो। समस्त भक्तजनों को हम और हमारे सभी कलाकार श्री रामचंद्र जी के चरणों में एक छोटी सी भेंट हमारी की आरती मास्टर प्रभावी फ्लोर बैंड सभी शुभकामनाएं एवं सभी का जीवन मंगलमय हो। पेश करते गले वंदना घड़ी घड़ी घड़ी
सबके पानी बचाओ हम जीवन कर जाए घोड़ा कुछ लग गया
आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। घुड़सवार भाई साहब अपना घोड़ा संभाल कर रखें और सभी यातायाती नियमों का पालन करें। माननीय ऐसे साहब एक बार ले लिया स्टेशन के समस्त कर्मचारियों को के आदेशों को पालन करे जनता जनार्दन। माननीय गुरु महाराज बाबा मुरारी महाराज जी के आश्रम से एक झांकियां शोभा यात्रा चल चुकी है, एक साइड आने वाली है और आपको जनाएं कि तुलसी बिल्कुल मुख्यमंत्री निश्चित रात दिल के पैर की बानवी मेरे तन की चाह। प्यारे भाइयों, तुलसी संपूर्ण जाते न चरिता नीर धर्म की धरना जटे जो चाहे रवि। घोड़ा वाले भैया धीरे धीरे चलो, जैसे गजराज भाई बशीर भाई साहब को आधा हुआ सलाम वालेकुम और प्यार से साक्षात कलयुग में गणेश जी के दर्शन आप लोग कर रहे हैं और बैंड पार्टी के साथ धूमधाम से ये कार्यक्रम चल रहा है। बाबा जी जैसा कार्यक्रम है, बराबर काम से प्यार से सभी घुड़सवार चले। भैया ये सीट न भरो बाजार में, धीरे धीरे प्यार से इलाका हो जाता है। आप लोग प्यार से करते रहे और भाषणों का आनंद लेते रहे, पूरा अर्चना प्रार्थना करते रहे। अगली में आप लोग देख रहे हैं ये कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। रामनवमी की पावन बेला पर आप समस्त भाइयों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो श्री रामनवमी की पावन बेला पर सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। समस्त दुकानदार भाइयों से निवेदन है कि अपनी दुकानें बंद करके शोभा यात्रा में घर का एक सदस्य होना अति नितांत आवश्यक है, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ की जनता का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के माँ बहनों का सहयोग है और माननीय श्री अनिल कुमार प्रधान जी का सहयोग है। बाबा जी के आशीर्वाद से सभी पेड़ों के ऊपर बहुत बड़ी दुआ है। हेलो बाबा जी, आप इसी तरह कार्यक्रम तो देखते रहे और जो आदेश हो अनाउंस के लिए मुझे सूचित करते रहे। क्या शानदार प्रोग्राम चल रहा है। बफाती बैंड पार्टी और गणेश जी कलयुग में साक्षात देवता है, उनके आप लोग दर्शन पूजा अर्चना कर रहे हैं। हेलो, माननीय बाबा गुरु महाराज मुरारी राज के आश्रम से ये सभी रामनवमी की पावन बेला पर भव्य झांकियों किया। अरे भैया जी, ये माननीय ऐसे साहब जी वहाँ ये सरकारी रूप पर जान लगाए, इन गाड़ियों को किसी तरह जो बीच में फंस गई है इन्हें निकलवाने जरा। तो कारखाना के पास यानी अर्चना गोलम के पास वहाँ जाम लगवाया जाता है और यहाँ पर सरकारी रूप पर तो इसी निगाह में लेकर के ये झांकियाँ रामनवमी की शोभा यात्रा समाप्त होती है। हर साल ऐसा होता है।
के ड्रेस में नारायण ले जाए। श्याम साधु की दृष्टि हजारों हजारों की संख्या में यज्ञ कर चुके हैं, भंडारा कर चुके हैं, बानर भंडारा। आप श्री राम दीजिए